भारत के चंद्रयान-3 की सफलता के बाद दुनिया के ताकतवर देश भी चांद पर पहुंचने के लिए इसरो के नक्शे कदम पर हैं। अब चांद पर जाने के लिए जापान ने कदम बढ़ा लिया है। बीते दिनों जापान की स्पेस एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने अपना मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च कर दिया है। इस मून मिशन में रॉकेट एक लैंडर को ले गया है, जिसके लगभग 4 महीने बाद चांद की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल का। 7 सितंबर को जापान ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम नाम का अपना एक मून लैंडर चांद के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसे वहां के स्थानीय समयानुसार सुबह 8:42 पर चांद के लिए रवाना किया गया। जापान के V2 रॉकेट के जरिए यह तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। मौसम में खराबी के कारण इसे मूल समय से 10 दिन बाद लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जापान एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप भी ले गया है। दोनों स्पेसक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर ही अपने पथ पर पहुंच पर धरती का चक्कर लगा रहे हैं। अगर सब कुछ सही गया तो लगभग 4 महीने बाद स्लिम चांद पर उतरेगा और ऐसा करने वाला वह 5वां देश बन जाएगा। ज्ञात रहे, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर उतरने की यह पहली कोशिश है। हालांकि इस साल मई में एक निजी जापानी कंपनी ने प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा था। जापान की स्पेस एजेंसी को पिछले महीने एक हफ्ते में 3 बार अपना यह मिशन टालना पड़ा था। इसके पीछे का कारण खराब मौसम था। बार बार खराब मौसम के चलते जापान को मून मिशन की लॉन्चिंग की तारीख को बदलना पड़ी थी, लेकिन आखिरकार जापान अपनी चंद्र उड़ान में सफल रहा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा की ओर से कहा गया कि स्लिम का लक्ष्य छोटे पैमाने पर एक हल्की जांच प्रणाली हासिल करना है। इसके साथ ही चांद पर जाने के लिए पिनपॉइंट लैंडिंग तकनीक को खोजना भी अहम है। इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे उपकरण बनाना है जिनकी क्षमता ज्यादा रहे, लेकिन आकार और वजन में अपेक्षाकृत कम रहे। लॉन्च के करीब 13 मिनट बाद रॉकेट ने एक्स-रे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन नामक एक सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया, जो मिल्की वेज के बीच मौजूद चीजों की गति और संरचना को मापेगा। इससे मिली जानकारी से यह स्टडी करने में मदद मिलेगी कि आकाशीय पिंडों का निर्माण कैसे हुआ। साथ ही उम्मीद है कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, इस रहस्य को सुलझाने में भी मदद मिल सकती है। राय स्पेस इंस्टीट्यूट के निदेशक डेविड अलेक्जेंडर का मानना है कि यह मिशन गर्म प्लाज्मा या यूनिवर्स के अधिकांश हिस्से को बनाने वाले अत्यधिक गर्म पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है। स्लिम एक छोटा स्पेसशिप है, जिसकी ऊंचाई 2.4 मीटर, लंबाई 2.7 मीटर और चौड़ाई 1.7 मीटर है। उड़ान भरने के दौरान इसका वजन 700 किग्रा था, लेकिन इसमें वजन का 70% ही हिस्सा फ्यूल था, जबकि चंद्रयान-3 मिशन का कुल वजन 3900 किग्रा था, जिसमें 2148 किग्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल, 1752 लैंडर और 26 किग्रा का रोवर शामिल था। स्लिम चंद्रमा तक एक लंबा लूपिंग और कम फ्यूल खर्च करने वाला रास्ता अपनाएगा, जिससे इसे चांद की ऑर्बिट में पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचे के बाद भी यह तुरंत नहीं उतरेगा। यह 1 से 2 महीने तक चंद्रमा की सतह पर नजर रखेगा, फिर शियोली क्रेटर के अंदर उतरने की कोशिश करेगा, जो कि चंद्रमा के निकट 13 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित 300 मीटर वाला एक गड्ढा है। इस मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य पिनपॉइंट जगह पर उतरना है। स्लिम 100 मीटर के क्षेत्र में उतरेगा, जो पिछले लैंडर्स की तुलना में ज्यादा सटीक होगा। इसी कारण इसे स्नाइपर भी कहा जा रहा है। मून स्नाइपर में हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, जो चांद को समझने के लिए काम करेगा। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।